आगे बढ़ेंगे, खबर यूपी से है। यूपी महिला आयोग ने योगी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक नया प्रस्ताव भेजा है। नए प्रस्ताव के तहत पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों की नाप नहीं ले सकेंगे। इतना ही नहीं, जिम और योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर रखनी होगी। साथ ही कोचिंग सेंटर जैसी जगहों पर सीसीटीवी से निगरानी करना भी जरूरी होगा। शासन से मंजूरी मिलते ही इस पर नई पॉलिसी भी आ सकती है। दरअसल महिला आयोग ने ये जो प्रस्ताव रखा है, ये इसलिए रखा है ताकि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो सके, अपराध पर अंकुश लगे, यानी कि रोकथाम हो और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चलिए अब आपको बता देते हैं कि यूपी महिला आयोग ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें है क्या, यानी कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो क्या क्या बदलाव होंगे यूपी में, ये जान लीजिए। यूपी महिला आयोग का प्रस्ताव है, बुटीक सेंटर में सिर्फ महिलाएं ही माप ले पाएंगी। महिलाओं के कपड़ों के लिए दुकानों में महिला कर्मचारी जरूरी होंगी। ये कुछ खास कपड़ों के लिए है, आप कह सकते हैं अंडरगारमेंट्स के लिए भी। अगर कोई शॉप ऐसी है तो वहां पर महिला जरूरी हो, महिला को ये कपड़े दिखाने के लिए। जिम में महिला जिम ट्रेनर रखना जरूरी होगा। जिम या योगा के लिए मेल ट्रेनर की अनुमति नहीं है, वहां फीमेल होनी चाहिए। सैलून में पुरुष नहीं बल्कि महिला ही महिला के बाल काटेंगी। स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड जरूरी होंगी। ये सभी जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से। महिला आयोग ने जो सोच समझकर प्रस्ताव तैयार किया है वो यूपी सरकार को भेज दिया है। आगे इस पर फैसला आना बाकी है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर मैं बात करूं तो महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार कदम उठाए जाते हैं और एक्शंस लिए जाते हैं, और इसी कड़ी में जो महिला आयोग है उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, चेयरपर्सन महिला आयोग, मौजूद हैं। मैम, ये एक बड़ा अच्छा एक जो प्रस्ताव है आपने सोचा, इसको लेकर के तमाम लोग बड़े मिस्टेकन से हो रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एंगल कहाँ जा रहा है। इसमें महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ पुरुषों के रोजगार मारने की बात नहीं कही गई है, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर कर दी गई है जो महिलाओं के लिए भी बेहद सेफ की बात है कि वेदर इट कम्स टू चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स या प्रिपरेशन ऑफ क्लोथ्स, वहां पर जैसे महिला अगर है तो वहां महिला की मौजूदगी भी रहे, वो रहे। ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि महिलाओं को नौकरी पर रखें और पुरुषों को ना रखें। मेरा अगर जैसे मैं बात करूं जिम की, जिम क्योंकि जिम एक इसलिए क्योंकि ये आधुनिक हिंदुस्तान का दौर है और सभी आधुनिक हैं और सब चाहते हैं, क्योंकि सब हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो महिलाएं भी जिम में बहुत जाती हैं। मेरा सिर्फ ये था क्योंकि जितने मैं एक महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते, महिला होने के नाते, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा इन चीज़ों को, या आप महिला हैं, आपसे ज़्यादा इन चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जब महिलाओं की शिकायतें आती हैं वो जिम से संबंधित, तो ये होता है क्योंकि वहाँ महिला ट्रेनर ही नहीं होती है, पुरुष ट्रेनर वहाँ है। महिला, क्योंकि 99% जिम ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पुरुष ट्रेनर हैं। अगर महिला ट्रेनर कोई मांगता है, स्पेशली रिक्वायरमेंट उसकी है, तो उसको डबल रेट पे हायर करके उसको दिया जाता है कि आप वहाँ जाएंगे। लेकिन परमानेंट कहीं भी किसी के हैं, जैसे ट्रेनर और सारे में हैं, जैसे बॉयज़ हैं, लड़के हैं, लेकिन लड़कियाँ कहीं भी ट्रेनर के रूप में काम नहीं कर रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब महिलाएँ वहाँ इतनी तादाद में वहाँ जाती हैं ट्रेनिंग उसके लिए, जिम के लिए, तो वहाँ महिलाएं ट्रेनर रखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत मुझे तो लगता है नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरा एक कहना है कि एक जितने भी वहाँ लोग हैं, जितने भी नौकरी करते हैं, जितने भी लोग हैं, उनका एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि घटनाएं घट जाती हैं, फिर पुलिस उनको ढूंढती रह जाती है, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत या कोई चीज़, कोई उनका वेरिफिकेशन ही कोई वो नहीं होता है कि भी उनको कैसे पकड़ें। कुछ चीज़ें ही इतनी बेसिक हैं कि जिन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कहीं कोई आपत्ति होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि जहाँ भी है वहाँ कार्य क्षेत्र पर कैमरा काम करना चाहिए। तो कैमरे का भी ये है कि जब घटना घट जाती है और अक्सर कैमरे खोल के देखे जाते हैं, आपको तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा पता होगा, वहाँ तब लगता है कि कैमरा काम ही नहीं कर रहा था, है ना। अक्सर ही तो मैं कहती हूँ कि कैमरा वहाँ होना चाहिए। रहा सवाल बुटीक का, बुटीक पे माना कि टेलर, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ तो आंकड़े के साथ कि कम से कम 90% बुटीक पर टेलर जो होंगे वो जेंट्स ही होंगे, ठीक है। तो उसमें अगर मेजरमेंट के लिए मैंने कह दिया कि लड़कियां रहेंगी, तो इसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लखनऊ की महिलाओं ने यूपी महिला आयोग के प्रस्ताव का स्वागत एक तरीके से किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता सैयद फिरोज आलम इन महिलाओं के बीच में पहुंचे। जो बदलाव लाने की बात की गई है उन पर खुलकर बात की है महिलाओं ने, सुनिए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है कि अब चाहे जिम सेंटर हो या बुटीक की दुकान, जिम सेंटर पर महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य है।
बुटीक हो तो वहां पर नाप लेने के लिए महिलाओं को महिलाएं होनी चाहिए। तमाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्रस्ताव में बात लिखी है। बात करने के लिए राजधानी लखनऊ की महिलाएं हमारे साथ में हैं। वो इस प्रस्ताव को किस नज़र से देखती हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे। राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता सिंह चौहान जी, उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिम लोग करने जाते हैं, पुरुष जिम ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को। आप लोग सिलाई कराने के लिए बुटीक पे जाती हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुष टेलर जो होते हैं वही नाप ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि अब इन सब जगहों पे महिलाओं को तैनात किया जाए, महिलाएं नाप लेंगी, महिलाएं जिम में ट्रेनिंग देंगी। कैसे देखती हैं उनके इस प्रस्ताव? जी, ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है सरकार का। इसमें महिलाओं को आगे करना चाहिए। भाई लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के संग सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। कहीं पर भी हो जेंट्स के साथ वो उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाती हैं, तो इसलिए अगर महिलाएं अगर रहती हैं तो ये बहुत अच्छा है। हर चीज़ में महिलाओं को आगे लाना चाहिए। आप कैसा देखती हैं इनके इस प्रस्ताव? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा ये काम किया है सरकार ने, और इसके लिए महिलाओं को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि महिला जहाँ होंगी तो महिलाएं और आगे से बढ़ के अपना जिम जाने के लिए अपने घर में कहेंगी कि हमें जिम जाना है, या अपना सिलाई के लिए उनको कंफर्टेबल महसूस होगा, वो अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। तो अच्छा प्रस्ताव है सरकार की तरफ से ये, मेरे हिसाब से तो। तमाम चीज़ें प्रस्ताव में कही गई हैं। अगर हम स्कूल की बसों की बात करें तो बसों में ही बोला गया है कि महिलाएं उसके अंदर जो है सुरक्षा के तौर पर तैनात रहनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है कि महिलाएं ही हो भी बसों में भी, क्योंकि हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं जो कि अपने आप को महिलाओं के साथ ज़्यादा घुल मिल करके अपनी बातें कर पाती हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों से अटैचमेंट रहते हैं। और जब लेडीज़ होती है बस में तो अपनी चीज़ों को उनसे शेयर करते हैं और उनको कंफर्टेबल महसूस होता है, हमारे बच्चे भी सुरक्षित होते हैं।